नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर से मैं आपके सामने आदरणीय डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी से भी आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है और आशा करती हूँ आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी का नाम है साहसी राहुल। राहुल 10 साल का बहुत ही सुंदर प्यारा सा बच्चा था। उसे सब बहुत प्यार करते थे, पर उसमें एक बहुत खराब आदत थी कि वह अंधेरे से बहुत डरता था। आप में से भी बहुत से बच्चे अंधेरे से डरते होंगे। इस डर के कारण वह ना तो रात में देर तक जाग कर पढ़ पाता और ना ही अपनी मम्मी का हाथ पकड़े बिना कमरे से बाहर जाता। इस वजह से उसके घर में सब लोग बहुत परेशान थे। दिन भर तो वह बहुत मस्ती करता और उछल कूद मचाता, पर जैसे ही रात होती तो बत्ती बंद होने पर थर थर कांपने लगता। उसके डर की वजह से उसकी चाची, जो बचपन से ही उसे जल्दी सुलाने के लिए तरह तरह के मन से बनाए हुए डरावने किस्से सुनाती रहती थी। शुरू में तो राहुल को भी इन अजीबोगरीब किस्सों को सुनने में बड़ा मज़ा आता था, और धीरे धीरे उसके मन में उनको सुन सुनकर डर बैठ गया। और अब वह चाची की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि भूत अंधेरे में नहीं आते, क्योंकि ये सब होते ही नहीं हैं। पहले तो चाची उसकी कहानियाँ सुनाती थी डरावनी, अब जब वो उसके मन में डर बैठ गया तो अब उसे निकालना बहुत मुश्किल हो गया। चाची भी अब बहुत दुखी होती थी कि उनके कारण ही राहुल इतना डरपोक हो गया था। इसी तरह से कई दिन बीत गए और राहुल का डर कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक बार घर में सबको शादी में जाना पड़ गया और उस रात बहुत बरसात हो रही थी। बस राहुल की चाची के साथ घर पर राहुल ही था और दोनों खाना खा रहे थे। अचानक बिजली चमकने के साथ ही बत्ती गुल हो गई। बेचारे राहुल के हाथ से डर के मारे चम्मच ही छूट गया। यह देखकर उसकी चाची बड़े ही प्यार से बोली, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं अभी मोमबत्ती लेकर आती हूँ। और यह कहकर वे जैसे ही अंधेरे में हाथों से टटोल कर आगे बढ़ी कि मेज की ठोकर लगने से वह धक्का खाकर गिर गई। जब तक वह संभल पाती, उनका सिर मेज की नुकीली कोने से जाकर टकराया और माथे से बहुत खून निकलने लगा। चाची जोर जोर से रोते हुए राहुल को बुलाने लगी। राहुल, जो अब तक अंधेरे में डर के मारे पत्थर का बुत बना बैठा हुआ था, चाची के पास एकदम से दौड़ा। बिजली चमकने पर उसने देखा कि चाची के माथे से बहुत खून बह रहा है। वह हवा की गति से घर के सामने रहने वाले डॉक्टर अंकल को बुलाने के लिए दौड़ा। वह बरसात में रह रहकर फिसल रहा था, दौड़ रहा था, और एक डर भी था कि चाची को कुछ हो ना जाए। तो वो पानी में फिसलकर गिर रहा था, फिर भी उठकर दौड़ के जा रहा था, और उसकी आंखों के सामने सिर्फ चाची का खून भरा हुआ माथा घूम रहा था। अंधेरे में जब रह रहकर बिजली गरज रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे, तो डर के मारे उसके माथे पर पसीना छलछला रहा था, पर फिर भी वह बिना रुके दौड़ता ही रहा और सामने की गली पार करके डॉक्टर अंकल के यहाँ पहुँच गया। डॉक्टर अंकल ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो तुरंत अपना फर्स्ट एड बॉक्स, ज़रूरी दवाइयाँ और टॉर्च लेकर उसके साथ चल पड़े। जब वे दोनों घर पहुँचे तब तक बिजली आ चुकी थी और चाची ज़मीन पर ही पड़ी हुई दर्द से करहा रही थी। डॉक्टर अंकल ने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और तुरंत उनके माथे से बहते खून को पोंछकर उनकी मरहम पट्टी की। तब तक घर के बाकी सदस्य भी शादी से लौटकर आ चुके थे। सबकी आंखों में घबराहट और चिंता के भाव देखते ही डॉक्टर अंकल मुस्कुराकर बोले, जिस घर में राहुल जैसा हिम्मती और समझदार बच्चा हो, वहाँ किसी को कभी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, उसने कितनी हिम्मत और बहादुरी से सब कुछ संभाल लिया। और यह कहते हुए डॉक्टर अंकल ने
बड़े ही प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। मम्मी ने तो सारी बातें सुनकर राहुल को गले से ही लगा लिया और खुशी के मारे रोने लगी। मम्मियाँ ऐसी होती है ना, खुशी के आंसू भी निकलते हैं और गम के भी निकलते हैं। उस दिन से तो राहुल सबका हीरो बन गया। और हाँ, चाची ने अपने मन में प्रण कर लिया कि अब वह किसी भी बच्चे को कभी भी झूठी और डरावनी कहानियाँ ना सुनाकर उनका आत्मबल और मनोबल बढ़ाने वाली ज्ञानवर्धक कहानियाँ ही सुनाएगी। तो बच्चों और मेरे दोस्तों, क्या सीखा आपने भी? हम बड़ों को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। कई बार हम प्यार प्यार में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो बच्चे को सारी उम्र अपने साथ लेकर चलनी पड़ती है, एक अपने मन पर बोझ की तरह। तो चाची ने तो उसको प्यार प्यार में कहानियाँ सुनाई डरावनी, पर उसे नहीं पता था कि वो कहानियाँ राहुल के मन पर इतना बुरा असर करने वाली है। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला सो भला। तो आप भी हमेशा हिम्मत और साहस से हर मुश्किल का सामना कीजिए और जो आदरणीय डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की कहानी से आपने सीख ली है उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। और हमेशा मेरी कहानियाँ ध्यान से सुनिए और प्रतिक्रिया करके मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। फिर से मिलूँगी अगली ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ इसी आपके चैनल आकर्षण पर।